आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा भाग 1। विषय सूची 1 भक्ति मर्यादा प्रस्तावना पेज नंबर 1। नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी पेज नंबर 9। कर्म कांड के विषय में सत्य कथा पेज नंबर 17। दो सृष्टि रचना पेज नंबर 22। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी पेज नंबर 25। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति पेज नंबर 29। तीनों गुण क्या हैं पेज नंबर 30। ब्रह्म काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा पेज नंबर 31। ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पेज नंबर 33। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना पेज नंबर 35। विष्णु का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना पेज नंबर 36। पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मंडों की स्थापना पेज नंबर 43। पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण पेज नंबर 44। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण पेज नंबर 49। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण पेज नंबर 55। पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण पेज नंबर 57। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण पेज नंबर 57। पवित्र बाइबिल व पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण पेज नंबर 60। पूज्य कबीर परमेश्वर कबीरदेव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना पेज नंबर 61। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण पेज नंबर 64। आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत पेज नंबर 70। अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा पेज नंबर 74। 3 कौन तथा कैसा है कुल का मालिक पेज नंबर 76। आदरणीय धर्मदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी पेज नंबर 77। आदरणीय दादू साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी पेज नंबर 78। आदरणीय मलूकदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी पेज नंबर 79। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी पेज नंबर 79। आदरणीय नानक जी द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर परमेश्वर का प्रमाण पेज नंबर 81। प्रभु कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्वज्ञान समझाया पेज नंबर 82। 4 पवित्र शास्त्र भी कबीर परमेश्वर कबीरदेव के साक्षी पेज नंबर 94। 5 कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं पेज नंबर 102। सतयुग में कबीरदेव कबीर साहिब का सत्सुकृत नाम से प्रकट्य पेज नंबर 102। त्रेता युग में कबीरदेव कबीर साहिब मुनिंद्र नाम से प्रकट्य पेज नंबर 108। द्वापर युग में कबीरदेव कबीर साहिब का करुणामय नाम से प्रकट्य पेज नंबर 111। कबीर साहिब कबीरदेव का कलयुग में प्रकट्य पेज नंबर 117। 6 पूर्ण संत की पहचान पवित्र सदग्रंथों से पूर्ण संत की पहचान पेज नंबर 122। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण पेज नंबर 125। 7 संत सताने की सजा पेज नंबर 131। 8 भटकों को मार्ग विषय पेज नंबर 135। प्रभु प्यासे भक्त बसंत सिंह सैनी को मार्ग मिलना पेज नंबर 135। अद्भुत करिश्मा पेज नंबर 140। अनहोनी की परमेश्वर ने पेज नंबर 141। प्रभु ने सुनी गरीबों की पेज नंबर 143। भगवान हो तो ऐसा पेज नंबर 144। लुटे पिटों को सहारा पेज नंबर 145। संत हो तो ऐसा पेज नंबर 146। भक्त दीपक दास के परिवार की आत्मकथा पेज नंबर 148। 3 ताप को पूर्ण परमात्मा ही समाप्त कर सकता है पेज नंबर 152। 9 कबीर साहिब जी की काल से वार्ता पेज नंबर 157। 10 विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा पेज नंबर 160। संत रामपाल जी महाराज के विषय में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी पेज नंबर 160। संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां पेज नंबर 165। संत रामपाल जी महाराज का संक्षिप्त परिचय पेज नंबर 168। 11 प्रमाण के लिए देखें फोटोकॉपी पेज नंबर 174। 12 यथार्थ ज्ञान प्रकाश विषय परमेश्वर के विषय में शास्त्र क्या बताते हैं पेज नंबर 190। पवित्र गीता जी का ज्ञान किसने कहा पेज नंबर 191। श्रीमद् भगवद गीता सार पेज नंबर 199। तीनों गुण क्या है प्रमाण सहित पेज नंबर 208। पुराण वाक्यों का सार पेज नंबर 210। त्रिगुण माया जीव को मुक्त नहीं होने देती पेज नंबर 210। अन्य देवताओं रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा अनजान ही करते हैं पेज नंबर 214। पवित्र चारों वेदों अनुसार साधना का परिणाम केवल स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति मुक्ति नहीं पेज नंबर 215। शास्त्र विधि विरुद्ध साधना पतन का कारण पेज नंबर 215। श्राद्ध निकालने वाले पितर बनेंगे मुक्ति नहीं पेज नंबर 215। तत्वज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही भक्ति प्रारंभ होती है
पेज नंबर 220। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म का ईष्ट पूज्य देव पूर्ण ब्रह्म है, पेज नंबर 221। ब्रह्म का साधक ब्रह्म को तथा पूर्ण ब्रह्म का साधक पूर्ण ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, पेज नंबर 222। ब्रह्म शर पुरुष की साधना अनुत्तम घटिया है, पेज नंबर 223। शंका समाधान, पेज नंबर 226। गद्दी तथा महंत परंपरा की जानकारी, 228। पवित्र तीर्थ तथा धाम की जानकारी, पेज नंबर 230। स्वर्ग की परिभाषा क्या है, पेज नंबर 239। गीता ज्ञान दाता की उत्पत्ति का संकेत, पेज नंबर 246। कबीर साहिब द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेना, पेज नंबर 249। द्वापर युग में इंद्रमती को शरण में लेना, पेज नंबर 252। पवित्र पुराणों का रहस्य, पेज नंबर 257। 13 शास्त्रार्थ विषय, पेज नंबर 276। 14 भटकों को सतमार्ग, पेज नंबर 285। भूमिका, अनादिकाल से ही मानव परम शांति सुख व अमृतत्व की खोज में लगा हुआ है। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी ये चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन करने के लिए मधुर मधुर संगीत हो, नाचे गाएं, खेलें कूदें, मौज मस्ती मनाएं और कभी बीमार न हो, कभी बूढ़े न हो और कभी मृत्यु न होवे, आदि आदि। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ न तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और न ही ऐसा संभव है, क्योंकि ये लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और इस लोक का राजा ब्रह्मकाल है, जो 1 लाख मानव सूक्ष्म शरीर खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म भ्रम व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद किए हुए है। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल, गरीब एक पापी एक पुण्य आया, एक है सूम दलेल रे, बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है जम की जेल रे। कर्म भ्रम, कर्म सिद्धांत जैसा करोगे वैसा प्राप्त करोगे। भ्रमशन से युक्त ज्ञान जो वेदों तथा गीता में काल ब्रह्म ने प्रदान किया है। उदाहरणार्थ, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में तथा अध्याय 4 श्लोक 31, 32, 34, अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि यह संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर हैं तथा तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण जानकारी बताए वह पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत है। जैसे तना कौन प्रभु है, डार कौन तथा तीनों शाखाएं कौन प्रभु है। यहाँ विचार काल में अर्थात जो गीता ज्ञान में तुझे बता रहा हूँ, मुझे इस संसार की रचना का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे इसके आदि का तथा अंत का ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उस तत्वदर्शी संत के बताए भक्ति मार्ग के अनुसार साधना करके उस परम पद व परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जिस पूर्ण परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, उसी की पूजा करनी चाहिए। मैं गीता ज्ञान दाता भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। गीता अध्याय 3 श्लोक 31-32 में कहा है, गीता में जो ज्ञान दिया है ये मेरा मत यानी विचार है। भले ही ये पूर्ण नहीं है, फिर भी अन्य साधनाएं जो शास्त्र विधि रहित है उनसे श्रेष्ठ है। जो मेरे मत अनुसार साधना नहीं करता वो व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्म द्वारा बताया ज्ञान भ्रमयुक्त है। वो नहीं चाहता कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वो ये भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले, इसलिए वो अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सबने मरना है, सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में स्व इच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। कबीर साहिब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए हैं। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे।
आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है, अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं, दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं, जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या ये स्थान रहने के लायक है, लेकिन हम मजबूरीवश यहाँ रह रहे हैं क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गई। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी, जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से ये उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता। जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है, वो जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते। जो व्यक्ति इस पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेगा उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। वो परम शांति व सुख यहाँ न होकर निज घर सतलोक में है, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा, न दुख, न कोई लड़ाई झगड़ा है, न कोई बीमारी है, न पैसे का कोई लेन देन है, न मनोरंजन के साधन खरीदना है। वहाँ पर सब परमात्मा द्वारा निःशुल्क व अखंड है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि बिन ही मुख सारंग राग सुन, बिन ही तंती तार, बिना सुर अलगोजे बजे, नगर नाच घुमार, घंटा बाजे ताल नग, मंजीरे डफ झांझ, मुरली मधुर सुहावनी, निस्बासर और सांझ, बीन बेहंगम बाजही, तरक तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होत है, बंध्या रहत समीर, तरक नहीं तोरा नहीं, ना ही कशीस कबाब, अमृत प्याले मध पीवें, ज्यों भाटी चवें शराब, मत वाले मस्तानपुर, गली गली गुलजार, संख शराबी फिरत हैं, चलो तास बाजार, संख संख पत्नी नाचें, गावें शब्द सुभान, चंद्र बदन सूरजमुखी, नाही मान गुमान, संख हिंडोले नूर नग, झूले संत हजूर, तख्त धनी के पास कर, ऐसा मुलक जहूर, नदी नाव नाले बगें, छूटे फुहारे सुन, भरे होद सरवर सदा, नहीं पाप नहीं पुण्य, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार, जहाँ संखों लहर मेहर की उपजे, कहर जहाँ नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति सुख व अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें। इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं उसमें किसी देवी देवता व धर्म की बुराई न करके सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहा है, जो कि वर्तमान के सर्व संत महंत व आचार्य गुरु साहिबान शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए। परम पूज्य कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि वेद कतेब झूठे न भाई, झूठे हैं सो समझे नाही, जिस कारण भक्त समाज को अपार हानि हो रही है। सब अपने अनुमान से व झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिससे न मानसिक शांति मिलती है और न ही शारीरिक सुख, न ही घर व कारोबार में लाभ होता है और न ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और न ही मोक्ष प्राप्ति होती है। ये सब सुख कैसे मिले तथा ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ, क्यों मरता हूँ और क्यों दुख भोगता हूँ, आखिर ये सब कौन करवा रहा है और परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है तथा कैसे मिलेगा, और ब्रह्मा विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं और किस प्रकार से काल ब्रह्म की जेल से छुटकारा पाकर अपने निज घर सतलोक में वापस जा सकते हैं। ये सब इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि इसे पढ़कर आम भक्तात्मा का कल्याण संभव हो सके। ये पुस्तक सद्गुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है जो कि ग्रंथों में लिखे तथ्यों पर आधारित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पाठकजन रुचि व निष्पक्ष भाव से पढ़कर अनुसरण करेगा उसका कल्याण संभव है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भौर, जीव उद्धार परम पुण्य ऐसा कर्म नहीं और मरुस्थल के मंग ज्यों सब मर गए दौर दौर। भावार्थ, यदि एक आत्मा को सद्भक्ति मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है। जीवात्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं है। अपने पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन भ्रमते हैं, उसी तरह वो व्यक्ति है जो परमार्थी कार्य नहीं करता। परमार्थी कर्म सर्वश्रेष्ठ सेवा जीव कल्याण के लिए किया कर्म है।
जीव कल्याण का कार्य न करके सर्व मानव मरुस्थल के हिरण की तरह दौड़ दौड़ कर मर जाते हैं, जिसे कुछ दूरी पर जल ही जल दिखाई देता है और वहां दौड़ कर जाने पर थल ही प्राप्त होता है। फिर कुछ दूरी पर थल का जल दिखाई देता है। अंत में उस हिरण की प्यास से ही मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी इस काल लोक में जहां हम रह रहे हैं, वे उस हिरण के समान सुख की आशा करते हैं, जैसे निःसंतान सोचता है संतान होने पर सुखी हो जाऊंगा। संतान वालों से पूछें तो उनकी अनेकों समस्याएं सुनने को मिलेंगी। निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जब धनवानों की कुशल जानने के लिए प्रश्न करोगे तो ढेर सारी परेशानियां सुनने को मिलेंगी। कोई राज्य प्राप्ति से सुख मानता है, ये उसकी महाभूल है। राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। जैसे 4-5 सदस्यों के परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रबंध में कितना परेशान रहता है। राजा तो एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसके प्रबंध में सुख स्वप्न में भी नहीं होता। राजा लोग शराब पीकर कुछ गम भुलाते हैं, माया इकट्ठा करने के लिए जनता से कर लेते हैं। फिर अगले जन्मों में जो राजा सत्य भक्ति नहीं करते, पशु योनियों को प्राप्त होकर प्रत्येक व्यक्ति से वसूले कर को उनके पशु बनकर लौटाते हैं। जो व्यक्ति मनमुखी होकर तथा झूठे गुरुओं से दीक्षित होकर भक्ति तथा धर्म करते हैं, वे सोचते हैं कि भविष्य में सुख होगा, लेकिन इसके विपरीत दुख ही प्राप्त होता है। कबीर साहिब कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान ऐसा है कि यदि ज्ञानी पुरुष होगा तो इसे सुनकर हृदय में बसा लेगा, और यदि मूर्ख होगा तो उसकी समझ से बाहर है। कबीर, ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम न पाई। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रवेश करें इस पुस्तक ज्ञान गंगा में। इस पुस्तक को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र ने कहा, इस पुस्तक का नाम तो ज्ञान सागर होना चाहिए। कलयुग में सत्ययुग। संत रामपाल जी के सत्संग वचनों से उद्धत। सत्ययुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं, मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते, जति सती स्त्री पुरुष होते हैं, वक्षों की अधिकता होती है, सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम हो जाती है, या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में वर्जित हैं। जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वांछित होता है वह प्राप्त नहीं होता, इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी, डाके डालने को माध्यम बनाते हैं, परंतु यह विधि धन लाभ की न होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अन्य अवैध विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वो रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्ति करता था, कुछ दिनों पश्चात उसके पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे तैसे करके गुर्दे बदलवाए, 3 लाख रुपए खर्च हुआ। जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वह सर्व खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जा भी हो गया। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के पश्चात बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब न तो पुत्र रहा और न ही अवैध विधि से अर्जित किया गया धन। शेष क्या रहा? अवैध विधि से धन संग्रह करने में किए हुए पाप जो अभी शेष हैं, उनको भोगने के लिए जिससे पैसे ऐंठे थे, उनका पशु, गधा, बैल, गाय बनकर पूरे करेगा। परंतु परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्रानुकूल साधना करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। सत्ययुग में कोई भी प्राणी मांस, तंबाकू, मदिरा सेवन नहीं करता, क्योंकि वे इनसे होने वाले पापों से परिचित होते हैं। मांस खाना पाप है। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहां पर एक मछियारा तालाब से मछलियां पकड़ रहा था। मछलियां जल से बाहर तड़फ तड़फ कर प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी ने कहा, बेटा, समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट उगे वृक्षों के बीच में फंस गया। वह निकल तो गया, परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका सर्व शरीर छिल गया था तथा उसके शरीर में जख्म हो गए थे। उसके सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे। वो हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव, यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? गुरुदेव ने कहा, पुत्र, ये वही मछियारा है जो उस शहर के बाहर जलाशय से मछलियां निकाल रहा था। मदिरा, शराब पीना कितना पाप है। शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। मलमूत्र खाता पीता फिरता है। अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं तथा शराब शरीर में भी बहुत हानि करती है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे तथा हृदय। शराब इन चारों को क्षति पहुंचाती है। शराब पीकर मानव न रहकर पशु तुल्य गतिविधि करने लगता है।
कीचड़ में गिर जाना, कपड़ों में मलमूत्र तथा वमन कर देना, धन हानि, मान हानि, घर में अशांति आदि मदिरा पान के कारण होते हैं। मदिरा सत्ययुग में प्रयोग नहीं होती। सत्ययुग में सर्व मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, जिस कारण सुख का जीवन व्यतीत करते हैं। गरीब मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। दुराचार करना कितना पाप है, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति किसी परस्त्री के साथ दुष्कर्म करता है तो वो 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी मोल नहीं लेता, मूर्ख ही ऐसा कार्य करता है। जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ मौत मोल लेना है, जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वो महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैश्यागमन को ऐसा जानो जैसे कुर्डियों पर गेहूं का बहुमूल्य बीज का थैला भरकर डाल आए। यह क्रिया बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता, या तो महामूर्ख या शराबी निर्लज अर्थात घंड व्यक्ति ही किया करता है। विचारणीय विषय है कि जो पदार्थ शरीर से नाश होते हुए आनंद का अनुभव कराता है, यदि वह शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा। दीर्घायु, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, शूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है, उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने तुल्य है। इसलिए दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। तंबाकू सेवन कितना पाप है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है। सुरापान मद्य मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है शिशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। 100 नारी जारी करे सुरापान सुबार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। जैसे कि ऊपर वर्णन किया है कि एक बार शराब पीने वाला 70 जन्म कुत्ते का जीवन भोगता है, फिर मलमूत्र खाता पीता फिरता है। परस्त्री गमन करने वाला 70 जन्म अंधे के भोगता है। मांस खाने वाला भी महाकष्ट का भागी होता है। उपरोक्त सर्व पाप 100 बार करने वाले को जो पाप होता है, वो एक बार हुक्का पीने वाले अर्थात तंबाकू सेवन करने वाले को सहयोग देने वाले को होता है। तंबाकू सेवन करने वाले हुक्का, सिगरेट, बीड़ी या अन्य विधि से सेवन करने वाले तंबाकू खाने वालों को क्या पाप लगेगा? घोर पाप का भागी होगा। एक व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है, जब वो हुक्का या बीड़ी सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है तो वो धुआं उसके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में प्रवेश करके हानि करता है। वे बच्चे फिर शीघ्र बुराई को ग्रहण करते हैं तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। अवतार की परिभाषा। अवतार का अर्थ है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उतरना। विशेषकर ये शुभ शब्द उन उत्तम आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरती पर कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, जिनको परमात्मा की ओर से भेजा हुआ मानते हैं या स्वयं परमात्मा ही का पृथ्वी पर आगमन मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में 3 पुरुषों प्रभुओं का ज्ञान है। नंबर 1 अक्षर पुरुष, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, जिसका ओम नाम साधना का है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में है। नंबर 2 अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जिसकी साधना का मंत्र तत्, जो सांकेतिक है, प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। नंबर 3 उत्तम पुरुष तु अन्य, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा तो उपरोक्त दोनों पुरुषों क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है। वह परम अक्षर पुरुष है, जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के उत्तर में अध्याय 8 के श्लोक 3 में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। इसका जाप सत है, जो सांकेतिक है। इसी परमेश्वर की प्राप्ति से साधक को परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त होगा। प्रमाण गीता अध्याय 18 है, श्लोक 62 में ये परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से भिन्न है। अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए कृपया पुस्तक धरती पर अवतार सतलोक आश्रम बरवाला से प्राप्त करें। अवतार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर कहा गया है। अब आप जी को पता चला कि मुख्य रूप से 3 पुरुष प्रभु है, जिनका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। हमारे लिए मुख्य रूप से 2 प्रभुओं की भूमिका रहती है। एक क्षर पुरुष ब्रह्म, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने आप को काल कहता है। 2 परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 तथा 8, 9, 10 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 17 में कहा है। ब्रह्म काल के अवतारों की जानकारी गीता अध्याय 4 का श्लोक 7, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सजाम्यहम्। अनुवाद: हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपना अंश अवतार रचता हूँ, अर्थात उत्पन्न करता हूँ। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जब जब धर्म में घृणा उत्पन्न होती है,
धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं काल ब्रह्म क्षर पुरुष अपने अंश अवतार सर्जन करता हूँ, अर्थात उत्पन्न करता हूँ। जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण चंद्र जी को काल ब्रह्म ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, जो स्वयं श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त 8 अवतार और कहे गए हैं, जो श्री विष्णु जी स्वयं नहीं आते, अपितु अपने लोक से अपने कृपा पात्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं। वे भी अवतार कहलाते हैं। कहीं कहीं पर 25 अवतारों का भी उल्लेख पुराणों में आता है। काल ब्रह्म क्षर पुरुष के भेजे हुए अवतार पृथ्वी पर बढ़े अधर्म का नाश कत्लेआम अर्थात संहार करके करते हैं। उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण चंद्र जी, श्री परशुराम जी तथा श्री निहकलंक जी, जो अभी आना शेष है, जो कलयुग के अंत में आएगा। ये सर्व अवतार घोर संहार करके ही अधर्म का नाश करते हैं। अधर्मियों को मारकर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, परंतु शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ती है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया। युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए, जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे बड़े बच्चे शेष रहे। उनका जीवन नरक बन गया। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई। आदि अनेकों अशांति के कारण खड़े हो गए। यही विधि श्री कृष्ण जी ने अपनाई थी, यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई थी। इसी विधि से 10वां अवतार काल ब्रह्म क्षर पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उसका नाम निहकलंक होगा। वो कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। संभल नगर में श्री विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस समय सर्व मानव अत्याचारी अन्यायी हो जाएंगे, उन सर्व को मारेगा। उस समय जिन जिन मनुष्यों में परमात्मा का डर होगा, कुछ सदाचारी होंगे, उनको छोड़ जाएगा, अन्य सर्व को मार डालेगा। यह विधि है ब्रह्म काल क्षर पुरुष के अवतारों की अधर्म का नाश करने तथा शांति स्थापना करने की। परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी एक परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है। वो सशरीर आता है, सह शरीर लौट जाता है। ये लीला वो परमेश्वर 2 प्रकार से करता है। क प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी सरोवर में कमल के फूल पर वन में प्रकट होता है। वहां से निसंतान दंपति उसे उठा ले जाते हैं। फिर लीला करता हुआ बड़ा होता है तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करता है। सरोवर के जल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है। नार जल, आयन आने वाला अर्थात जल पर निवास करने वाला नारायण कहलाता है। ख जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सत्यलोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। फिर वे पुण्यात्माएं भी ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करते हैं। वे भी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं। कलयुग में ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को कबीर परमेश्वर सत्यलोक से चलकर आए तथा काशी शहर के लहरतारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में विराजमान हुए। वहां से नीरू तथा नीमा जो जुलाहा धानक दंपति थे, उन्हें उठा लाए। शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीरदेव कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। नीरू तथा नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे, श्री शिव जी के पुजारी थे। मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण जुलाहे का कार्य करके निर्वाह करते थे। बच्चे की नाजुक हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट शिव जी को याद किया। शिव जी साधु वेश में वहां आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहिब जी ने कहा, हे शिव जी, इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाएं, वो आपके आशीर्वाद से दूध देगी। ऐसा ही किया गया। कबीर परमेश्वर के आदेशानुसार भगवान शिव जी ने कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाई। उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा। पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया। फिर प्रतिदिन पात्र थनों के नीचे करते ही बछिया के थनों से दूध निकलता। उसको परमेश्वर कबीर जी पिया करते थे। जुलाहे के घर परवरिश होने के कारण बड़े होकर परमेश्वर कबीर जी भी जुलाहे का कार्य करने लगे तथा अपनी अच्छी आत्माओं को मिले। उनको तत्व ज्ञान समझाया तथा स्वयं भी तत्व ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश किया तथा जिन जिन को परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले, उनको सच्चखंड सत्यलोक में ले गए तथा फिर वापस छोड़ा। उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित कराया। वे उस परमेश्वर सत्य पुरुष के अवतार थे। उन्होंने भी परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से अधर्म का नाश किया। वे अवतार कौन कौन हुए हैं? 1 आदरणीय धर्मदास जी, 2 आदरणीय मलुकदास जी, 3 आदरणीय नानक देव साहेब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, 4 आदरणीय दादू साहेब जी, 5 आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले तथा 6 आदरणीय घीसा दास साहेब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। ये उपरोक्त सर्व अवतार परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष के थे। अपना कार्य करके चले गए, अधर्म का नाश किया, जिस कारण से जनता में बहुत समय तक बुराई नहीं समाई। वर्तमान में संतों की कमी नहीं, परंतु शांति का नाम नहीं। कारण यह है कि इन संतों की साधना शास्त्रों के विरुद्ध है, जिस कारण से समाज में अधर्म बढ़ता जा रहा है। इन पंथों और संतों को सैकड़ों वर्ष हो गए ज्ञान प्रचार करते हुए, परंतु अधर्म बढ़ता ही जा रहा है।
सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार, जो सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का प्रचार परमेश्वर के पूर्वोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जिससे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, असहाय व्यक्ति की मदद करते थे। वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने प्रदान किया है। मार्च 1997 को फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सत्यलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। अब विश्व में शांति होगी। सर्व धर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहा करेंगे। राजनेता भी निर्भिमानी, न्यायकारी तथा परमात्मा से डर कर कार्य करने वाले होंगे। जनता के सेवक बनकर निष्पक्ष कार्य किया करेंगे। धरती पर पुनः सत्ययुग जैसी स्थिति होगी। वर्तमान में धरती पर वो अवतार संत रामपाल दास जी हैं। अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होगी। जहां गांव व शहरों में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते हैं, कोई राजनीतिक बातें करता है, कोई अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं की अच्छे या निकम्मे होने की चर्चा करते हैं, वहां परमेश्वर की महिमा की चर्चा होगी तथा ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे ज्ञान पर विचार हुआ करेगा। परमात्मा की महिमा करने मात्र से भी जीव पुण्य का भागी बनता है। फिर शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जीवन सुखी बनाएंगे तथा आत्म कल्याण कराएंगे। धरती पर कलयुग में सतयुग जैसा समय आएगा। संत रामपाल दास जी महाराज ही वर्तमान में वास्तव में धरती पर अवतार हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़ें पुस्तक धरती पर अवतार। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अमेरिका की विश्व विख्यात भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणियों में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश की प्रबल भावना होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगी। पश्चिमी देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनमें आपसी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। ऐसा वातावरण होगा कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वो विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से सामंजस्य और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वो ये भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्यम वर्ग उस विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से यह एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वो महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कारिक करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप और अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा और उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महान संत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति होगी। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कौंपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वो संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वो इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। गौर वर्ण का है, सफेद बाल हैं, उसके मुख पर न दाढ़ी है न मूछ है। उस संत के ललाट पर गजब का तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वो संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वो संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वो अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्नों से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था, डॉक्टर, वो समय बड़ी तेजी से नजदीक आ रहा है जब सत्ता लोलुप राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सच्चरित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। ये विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होंगी, वहीं से पूरे विश्व में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं।
एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वो दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके जवाब में कहा था 1970 की शुरुआत व्यापक उथल-पुथल के साथ होगी। 1979-80 के बाद ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यूजर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप का और एशिया के कई देशों के स्थान भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न भी हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और वे इस युद्ध की तैयारी करेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वॉशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। अमेरिका के शहर न्यूजर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नेबल नाम के व्यक्ति ने टीवी कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हैं, मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूं, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्द किसी दूसरे राज्य से प्रसारण करेंगे। नेबल एक प्रसारण सेवा के कर्मचारी थे। फ्लोरेंस की इस बात पर वो हंसने लगे। कुछ क्षण बाद बोले, आपने मुझसे ये अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो मैं दूसरे राज्य में जाऊं या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। कुछ ही मिनटों के बाद टीवी के कंट्रोल रूम का फोन घनघना उठा। फोन नेबल के लिए था। उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर उनसे बात करना चाहते थे। नेबल ने जब फोन उठाया तो उन्होंने कहा, हमने न्यूयॉर्क से प्रसारण करने का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहां तुम्हें ही भेजा जाएगा। अभी ये बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया है वो पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि उन्हें ये बात कैसे मालूम हो गई। नेबल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वो भविष्य को कैसे देख लेती हैं तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं, तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि ऐसा कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा। ये प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई हैं। देवी शक्तियों की जानकारी जो संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा बताई गई हैं। कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 20 पर सृष्टि रचना। एक दिव्य महापुरुष द्वारा ये प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वो सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यानावस्था में होती हूँ तो अक्सर ये दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है। साथ ही ये भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर वो मौजूद है। सज्जनों, उपरोक्त भविष्यवाणी तथा वर्तमान वाणी है जो परम संत रामपाल महाराज जी पर खरी उतरती है तथा इसी का समर्थन अन्य भविष्यवाणियां भी करती है जो आगे लिखी हैं। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण। एक महापुरुष के विषय में भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रहलाद भक्त की भविष्यवाणी। भाई बाले वाली जन्म साखी में लिखा गया विवरण स्पष्ट करता है कि संत रामपाल दास जी महाराज ही वो अवतार है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था। संत रामपाल दास जी महाराज 8 सितंबर सन 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा प्रांत, जो उस समय पंजाब प्रांत का हिस्सा था, भारत की पवित्र धरती पर श्री नंद राम जाट के घर जाट वर्ण में श्रीमती इंदिरा देवी की कोख से जन्मे। इस विषय में जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली में, जिसके प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी पुस्तक वाले, बाजार माई सेवा, अमृतसर पंजाब, तथा पंजाबी वाली के प्रकाशक है भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह पुस्तक वाले, गली 8 बाग, रामानंद, अमृतसर पंजाब। इसमें लिखा अमर लेख इस प्रकार है। एक समय भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर सद्गुरु नानक देव जी भक्त प्रहलाद जी के लोक में गए, जो पृथ्वी से कई लाख कोस दूर अंतरिक्ष में है। प्रहलाद ने कहा कि हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी तथा कलयुग में बड़ा भक्त बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। यहाँ पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे, या आज आप आए हो। एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। भक्त बहुत हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु यहाँ मेरे लोक में वही पहुँच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा और कोई नहीं। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं आ सकता। मर्दाने ने पूछा कि हे प्रहलाद जी, कबीर जी जुलाहा थे, नानक जी खत्री हैं, वह तीसरा किस वर्ण जाति से तथा किस धरती पर अवतरित होगा? प्रहलाद भक्त ने कहा, भाई सुन, नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर बरवाला होगा। विवेचन: संत रामपाल दास जी महाराज वही अवतार हैं जो अन्य प्रमाणों के साथ साथ जन्म साखी में लिखे वर्णन पर खरे उतरते हैं। जन्म साखी में 100 वर्ष के पश्चात लिखा है, यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था, जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय 100 वर्ष ही लिख दिया, क्योंकि मर्दाना ने पूछा था कि वो कौन से युग में नजदीक ही आएगा।
तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि श्री नानक जी के सैकड़ों वर्ष पश्चात कलयुग में ही वो संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। इसीलिए यहाँ 100 वर्ष के स्थान पर सैकड़ों वर्षों ही न्यायोचित है तथा प्रचार क्षेत्र बरवाला के स्थान पर बटाला लिखा गया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि शहर बरवाला जिला हिसार हरियाणा उस समय पंजाब प्रांत में सुप्रसिद्ध नहीं था तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था। लेखनकर्ता ने इस कारण से बरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया। दूसरा, प्रिंट करते समय बरवाले की जगह वटाले प्रिंट हो गया है। एक और विशेष विचारणीय पहलू है कि पंजाब के बटाला शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ है जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। इस आधार से तथा अन्य प्रमाणों के आधार से तथा इस जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि वह तीसरे महापुरुष संत रामपाल दास जी महाराज हैं तथा इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों परमेश्वर कबीर जी तथा श्री नानक देव जी से मेल खाता है। आप देखेंगे दोनों फोटो कापी जो जन्म साखी भाई बाले वाली जो कि एक पंजाबी भाषा में है तथा दूसरी हिंदी में है जो कि पंजाबी भाषा से ही अनुवादित है। इसमें कुछ प्रकरण ठीक नहीं लिखा है। जैसे पंजाबी भाषा में लिखा है कि जो इस जिहा कोई होवेगा ता एथे पहुंचेगा, होरदा एथे पहुंचण दा कम नहीं, परंतु हिंदी वाली जन्म साखी में ये विवरण नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध है कि लिखते समय कुछ प्रकरण बदल जाता है। फिर भी ढेर सारे प्रमाण जो इस पुस्तक में अन्य महापुरुषों के द्वारा संत रामपाल दास जी के विषय में कहे हैं वे भी इसी को प्रमाणित करते हैं। विशेष, यदि कोई ये कहे कि जन्म साखी में लिखी व्याख्या संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी वाले के लिए है क्योंकि वे भी जाट जाति से थे तथा छुड़ानी गांव भी पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था, ये भी उचित नहीं लगती क्योंकि संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी सूम जगायसी। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहिब जी थे। पुराना रोहतक जिला सोनीपत, रोहतक तथा झज्जर को मिलाकर एक जिला रोहतक था जो दिल्ली मंडल में लगता था। ये किसी राजा के अधीन नहीं था, अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली के अधीन था। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे, भक्तिहीन प्राणियों को जगाएंगे, सतभक्ति कराएंगे। ध्यान रहे कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को न जानकर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाण दिए हैं। उसका नाश करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपने अंश अवतार संत गरीबदास जी द्वारा यथार्थ ज्ञान प्रचार करवाया है जो संत गरीबदास जी की अमंतवाणी रूप में है। इसी बात की पुष्टि कबीर सागर के संपादक कबीर पंथी श्री युगलानंद बिहारी जी की उस टिप्पणी से होती है जो उन्होंने अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की भूमिका में की है। कहा है कि कबीर पंथियों ने ही कबीर पंथ के ग्रंथों का नाश कर रखा है, अपने अपने मते अनुसार फेर बदल करके अपने मत को जोड़ा है। मेरे पास अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की कई प्रतियां रखी हैं जिनमें से एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत, उस समय जिला रोहतक में हुआ था, जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। संत गरीबदास जी द्वारा मेरी कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी तथा गरीबदास वाले 12वें पंथ तक के साधक मुझे आधार बनाकर वाणी को समझने की कोशिश करेंगे, परंतु वाणी को न समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सत्यलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। इससे सिद्ध हुआ कि जन्म साखी में जिस जाट संत के विषय में कहा है, निर्विवाद रूप से वो संत रामपाल दास जी महाराज जी ही हैं। फिर भी हम संत गरीबदास जी का विशेष आदर करते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर कबीर जी का अमर संदेश सुनाया है। यदि कोई भ्रम उत्पन्न करे कि 10 गुरु साहिबानों में से भी किसी की ओर संकेत हो सकता है, इसके लिए स्मरण रहे कि 10 सिख गुरु साहिबानों में से कोई भी जाट वर्ण से नहीं थे। दूसरे सिख गुरु श्री अंगद देव जी खत्री थे, तीसरे गुरु श्री अमरदास जी भी खत्री थे, चौथे गुरु जी श्री रामदास जी खत्री थे तथा 5वें गुरु जी श्री अर्जुन देव जी से लेकर 10वें तथा अंतिम श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक श्री गुरु रामदास जी की संतान अर्थात खत्री थे। फिर भी हम सभी सिख गुरु साहिबानों का विशेष आदर करते हैं। संत रामपाल दास जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कृपया प्रमाण के लिए देखें फोटोकॉपी जन्म साखी, पंजाबी गुरुमुखी पंजाबी भाषा वाली तथा हिंदी वाली, दोनों में आप जी सहज में समझ सकते हो कि वास्तविकता क्या है। जन्म साखियों के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, अमृतसर पंजाब। कृपया देखें फोटोकॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी भाषा वाली के पृष्ठ 272 की।
कृपया देखें फोटोकॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी भाषा वाली के पृष्ठ 273 की। कृपया देखें फोटोकॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली के पृष्ठ 305 की। प्रश्न, एक संस्कृत के विद्वान शास्त्री ने कहा कि आपके गुरु संत रामपाल दास जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़े हैं। आप कहते हो कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ अनुवाद करके भक्तों को बताया है। ये कभी नहीं हो सकता। उत्तर, संत रामपाल दास जी महाराज के भक्त ने उत्तर दिया, शास्त्री जी उसी को परमेश्वर का अवतार कहते हैं जो भाषा का ज्ञान न होते हुए यथार्थ अनुवाद कर दें, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है। उन्हीं गुणों से युक्त उसका भेजा हुआ अवतार होता है। वो अवतार संत रामपाल दास जी महाराज जी हैं। आप तो केवल वेदों और गीता के अनुवाद से अचंभित हैं। संत रामपाल दास जी महाराज ने तो बाइबल तथा कुरान को यथार्थ रूप में बताया है, जिसे ईसाई धर्म के वर्तमान के फादर व पादरी तथा मुसलमान धर्म के मुल्ला व काजी भी नहीं समझ सके।